हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज। आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस, आप सभी चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते होइएगा क्या कि आप लोगों को जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जी बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए आज आप लोगों को यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में बात करेंगे, यानी कि वार्तालाप आज करेंगे और इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ये कभी कभी क्या बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, या फिर वर्णपट क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है। यही दोनों सेम चीज़ है, वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करें। और कभी कभी तो ये 2 नंबर में पूछ दिया करता है, ठीक है। और इतना आप बता दीजिएगा तो आपके 2 नंबर तय हो जाएंगे। और इस बार जो है नंबर की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस बार क्वेश्चन की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा रहती है, क्वेश्चन की जो नंबर है उस बढ़ा दिया गया है, इसलिए हो सके तो यहाँ पे आने की संभावना और भी ज़्यादा हो सकती है इस टॉपिक से। चलिए देखते हैं क्या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है भैया, लाइट देखिए यहाँ पे, चलिए ओके, ऑल टू ऑल सेट है। चलिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है प्रकाश का अपने रंगों में टूटना। जी बिल्कुल, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है प्रकाश का अपने रंगों में टूटना। एक प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और एक विक्षेपण होता है, विक्षेपण अलग होता है, ठीक है। विक्षेपण क्या होता है, चलिए हम बात करते हैं। बोल रहा है क्या कि श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश कहने का मतलब है सूर्य का प्रकाश या फिर श्वेत प्रकाश, ठीक है। श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं एबीसी एक प्रिज्म है, ठीक है। एक प्रिज्म से होकर सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश गुजरता है। ये श्वेत प्रकाश जा रहा है प्रिज्म से होकर, ठीक है, गुजरता है, तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंग, तो अवयवी रंग क्या होते हैं, केमिस्ट्री अगर आप लोग पढ़े होइएगा तो अवयवी कण होता है। अवयवी कण कहने का मतलब होता है कि जिन कणों से मिलाकर वो पदार्थ बना है उस पदार्थ का अवयवी कण कहलाता है। तो अवयवी रंग कहने का मतलब है कि श्वेत प्रकाश जिन रंगों के मिश्रण से बना है, जिन रंगों से जुड़ने से बना है, जिन रंगों के मिलने से बना है, उसको कहेंगे अवयवी रंग, ठीक है। तो वही बोल रहा है क्या कि सूर्य प्रकाश या फिर श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंग, यानी कि अपने विभिन्न अवयवी रंग, यानी कि जिस रंगों से वो मिलकर बना हुआ है, कौन, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश जो है अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने का कहने का मतलब बंट जाता है। तो प्रकाश का अपनी विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जी बिल्कुल, श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये मालूम किया था हम लोगों के न्यूटन साहब ने, ठीक है। चलिए तो वहाँ से जाकर डिस्कस करेंगे। और ये हम पूरा कंठस्थ नहीं है, लेकिन लगभग 1965 में ये क्या हुआ था, 1965 में, शायद 1965 में, बिल्कुल हमको उतना कंठस्थ नहीं है हम शायद, लेकिन 1965 के दौरान ही शायद ये क्या हुआ था, ये खोज हुई थी। उतना कंठस्थ नहीं है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, फिर अगले वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। समझ में आई बात है। चलिए तो श्वेत प्रकाश जो होता है क्या कि श्वेत प्रकाश जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये 7 रंगों में विभक्त हुआ है। किस रंग, कितने रंगों में, यहाँ पर देख सकते हैं 7 रंगों में विभक्त हुआ है। कितने रंगों में, 7 रंगों में। थोड़ा सा हमारा टेढ़ हो गया, देख रहे हैं, घूम चुप के आकार का, मतलब वही पानीपुरी के आकार का बन गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा, स्केल की मदद से बनाइएगा ना तो हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या 7 रंगों के मिश्रण से बना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 बना लिए, मान लेते हैं ये 7 रंग है, क्या है, 7 रंगों का। ये एक पर्दा होता है, प्रिज्म की एक साइड क्या होता है, एक पर्दा होता है, ठीक है। जिस पर्दे पर ये 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है, इसी पर्दे को स्पेक्ट्रम या फिर क्या कहते हैं हम लोग, वर्णपट कहते हैं। अब आप कहिएगा कि इतने छोड़ दीजिएगा, नहीं, वर्णपट का पूरा परिभाषा लिखेंगे भैया, काला दिक्कत ले रहा है। चलिए तो वही बोल रहे हैं, वर्ण विक्षेपण समझ गए। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। इसका क्रम किस प्रकार होता है, इसका क्रम होता है कुछ इस प्रकार का। कैसे, देखिए इसका जो क्रम होता है वो होता है, सबसे नीचे जो होता है आपका बैगनी होता है, क्या होता है, बैगनी, ठीक है। फिर जामुनी, जामुनी कलर, जामुन कलर का, ठीक है, जो जामुनी कलर देखते हैं, नीला, हरा, पीला, नारंगी और आखिरी में होता है लाल। अब आप कहिएगा कि सर जी आपको कैसे याद हो गया, तो भैया इसको याद करने से नहीं होता है, इसको रटने से नहीं होता है, इसको समझने से होता है। अगर आप बुक खोलकर पलट कर देखिएगा तो उसमें सारा ट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर दिखा होगा क्या कि देखिए इसको याद करने का है सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए सभी का पहला का अक्षर उठा लेते हैं, सभी रंगों में का पहला अक्षर उठा लीजिए। बैगनी में का बै उठा लिए, जामुनी में का जा उठा लिए, नीला में का नी उठा लिए, हरा में का ह, पीला में का पी, नारंगी में का ना और लाल में का ला।
देखो बैजानी हॉपी नाला, ये निकल गया आपका। हो गया कि नहीं हो गया? बैजानी हॉपी नाला, इसको याद कर लीजिए। 7 रंगों का मिश्रण आपका पूरा कंप्लीट है। 7 रंगों का मिश्रण आपको मालूम पड़ गया कि 7 रंग क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे क्या कि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम है या फिर अधिक है। तो भैया जिसका विचलन सबसे अधिक होता है उसका तरंगदैर्ध्य जो होता है, तरंगदैर्ध्य क्या होता है? तरंगदैर्ध्य होता है। या फिर यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर देख सकते श्वेत प्रकाश जो है क्या है? तरंगदैर्ध्य। ठीक है, जो इसका है क्या होता है? सबसे कम होता है कि ज्यादा होता है, आपको इस वीडियो में मालूम पड़ेगा। देखिए विचलन सबसे ज्यादा है, क्या हो जाएगा? तरंगदैर्ध्य हो जाएगा सबसे कम। ठीक है, जिसका विचलन सबसे कम है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर लाल रंग का विचलन सबसे कम है। विचलन मतलब देख रहे हैं, लाल रंग सबसे ऊपर है। ठीक है, लाल रंग का विचलन कम है मतलब कि वो कम थोड़ा सा बेंड हुआ है, झुका हुआ कम है। तो लाल रंग का विचलन सबसे अधिक है, सॉरी विचलन सबसे कम है, तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? देखिए इसका जो तरंगदैर्ध्य जो होगा क्या होगा? तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख सकते हैं क्या कि इसका जो तरंगदैर्ध्य होगा ये क्या होगा? लाल कलर का जो तरंगदैर्ध्य होगा ये क्या होगा? सबसे अधिक होगा। क्या होगा? इसका अधिक होता है, इसीलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। और बैगनी कलर का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो ये समझ में आई बात है। अब स्पेक्ट्रम की बात करें तो वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। उस रंगीन पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम या फिर वर्णपट कहते हैं। अगर आप लोगों को लिखना है तो यहाँ पर हम आप सभी को स्पष्ट रूप से लिख देंगे, लेकिन आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग को बैक में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इरेज कब हो जाए ये हमको भी नहीं मालूम होती है। ठीक है, कब है कब नहीं है ये कोई बात नहीं है। कितने लोग हमें कहते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके क्यों नहीं लिखना प्रारंभ करते हैं? भैया वीडियो को पॉज करके लिखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे कैमरामैन की ज़रूरत होनी चाहिए। बहुत सारे क्या, एक भी कैमरामैन की ज़रूरत होनी चाहिए, जो कि नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे इसलिए हम आपको अकेले यहाँ पर सारा चीज़ करते हुए दिखते हैं। ठीक है, अब बात करें वर्णपट क्या होता है। चलिए देखते हैं वर्णपट क्या होता है। वर्णपट जिसका दूसरा नाम होता है स्पेक्ट्रम, इसी का इंग्लिश नाम है, वर्णपट का ही दूसरा नाम है स्पेक्ट्रम, जिसको इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं? वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम। ये वर्णपट स्पेक्ट्रम होता क्या है? समझ में आई बात है? वर्णपट और स्पेक्ट्रम ये होता क्या है? ठीक है, तो अभी जैसा कि आप सभी को देखा है क्या कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त हुई थी। इसी 7 रंगों की रंगीन पट्टी जो प्राप्त हुई थी ना, इसी रंगीन पट्टी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप लिखेंगे यहाँ पे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की फलस्वरूप 7 लिखेंगे 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। 7 रंगों की एक पर्दे पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ स्पेक्ट्रम लिख दिए। अब यहाँ पे आप सभी को स्पष्ट करने वाली बात है कि वर्णपट स्पेक्ट्रम, अब हम इसको पहले इस वीडियो में बोले हुए थे क्या कि इसके प्रकार भी होते हैं। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। वर्णपट और स्पेक्ट्रम के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? लिखेंगे क्या? वर्णपट के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। अब होते हैं, इसका पहला जो होता है वो होता है शुद्ध वर्णपट। क्या होता है? पहला होता है शुद्ध वर्णपट, ठीक है, और दूसरा होता है अशुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट ये क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट में अंतर हम आपको स्पष्ट कराते हैं। शुद्ध वर्णपट हम उस वर्णपट को कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा होगा क्या कि लिखेंगे जिस नहीं यार, लिखेंगे वह वर्णपट जिस पर प्राप्त क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त वह 7 रंगों की जो पट्टी, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी वर्ण या फिर रंग लिख सकते हैं, सभी वर्ण या फिर रंग स्पष्ट
रूप से दिखाई देते हैं, क्या कहते हैं? देखिए शुद्ध वर्णपट किसे कहते हैं? तो वह वर्णपट, जी बिल्कुल, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जी बिल्कुल, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं या फिर दिखाई पड़ते हैं, क्या कहलाते हैं? शुद्ध वर्णपट कहलाते हैं। और इस पर लिखेंगे क्या? दूसरा में लिखेंगे कि वह वर्णपट, जी बिल्कुल, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग, जिस पर प्राप्त सभी रंग, या फिर लिख सकते हैं जिस पर प्राप्त सभी रंग, या फिर जिस पर प्राप्त रंग एक दूसरे पर आच्छादित होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे पर आच्छादित होते हैं, अशुद्ध वर्णपट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अशुद्ध वर्णपट कहलाते हैं। थोड़ी सी राइटिंग यहाँ पे बेकार हो जाती है, ऐसा इसलिए हो पाता है, समझ में आई बात है? ऐसा इसलिए हम करवा देते हैं क्योंकि जो वर्णपट है आपका वो क्या हो जाए आपका, चलिए जो वर्णपट हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पे, चलिए, रूप से दिखाई देती है या फिर पढ़ते हैं, लिख दीजिए, दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, यानी कि वैसा वर्णपट होना चाहिए। एक वर्णपट बनाया यहाँ पर सातों के सातों रंग अपना अलग अलग है, ठीक है, देख सकते हैं आप, 2 4 6 हुए, एक और को पूरा दिए, 7 रंग है। ये 7 रंग क्या हुआ है? स्पष्ट रूप से अलग अलग है, खुद पर का क्या है? वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग क्या होते हैं भैया? जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों रंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो उस वर्णपट को शुद्ध वर्णपट कहते हैं। लेकिन वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग नहीं, जिस पर प्राप्त रंग एक दूसरे से क्या होते हैं? जिस पर प्राप्त सभी रंग या फिर जिस पर प्राप्त एक रंग दूसरे रंग पर क्या होता है? जिस पर प्राप्त रंग एक दूसरे पर आच्छादित होते हैं। यानी कि मतलब है कि देखिए ये वर्णपट एक ऐसा बना है, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, थोड़ा सा डबल बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए ये जो रंग है ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे आच्छादित है, यानी कि जो बैगनी है वो जामुनी कलर पर है, जो जामुनी है वो नीला कलर पे है, बैजानी, फिर जो नीला है वो हरा कलर पे आच्छादित है, जो हरा है बैजानी पीला पे है, पी से जो पीला है वो नारंगी पर है, और जो नारंगी है वो लाल कलर पे आच्छादित है। आच्छादित करने का मतलब होता है ओवरलैप। ओवरलैप मतलब समझते हैं? एक देखिए ये है और ये है, आपस में ओवरलैप हो गया, ठीक है। लेकिन इसको हम ओवरलैप नहीं बोल सकते क्योंकि ये बीच में है, मतलब कि एक दूसरे पर चढ़ा होना है, ठीक है। तो ये एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, यानी कि ओवरलैप है। तो अशुद्ध वर्णपट ये हो जाता है, क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका अशुद्ध वर्णपट, और ये हो जाता है आपका शुद्ध वर्णपट। समझ में आई बात है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अगर इसको शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।